नमस्कार दर्शकों, बाद आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। 100 ग्राम से पदक चूकने वाली भारत की बहादुर बेटी विनेश फोगाट के स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह ने कहा कि विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके फाइनल में प्रवेश किया था। भले ही फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन वो हम सबके लिए एक चैंपियन है और हमारी सरकार जो रजत पदक विजेता को सम्मान इनाम में दिया जाता है और सुविधाएं दी जाती है, वो सब विनेश को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस आज बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ लेंगे। इससे पहले उन्होंने सभी से शांति कायम रखने के लिए और हिंसा से बचने की अपील की है। सेना प्रमुख वकार उज जमा ने बताया कि आज रात 8 बजे शपथ ली जाएगी। जनरल जमा ने कहा, सशस्त्र बल यूनुस और हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। यूनुस के सलाहकार परिषद में 15 सदस्य हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर प्राधिकारी कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करने में जुटे हैं। वहीं पूर्व सीएम खालिदा जिया ने यूनुस के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए क्रोध या प्रतिशोध नहीं, बल्कि प्रेम और शांति की आवश्यकता होती है। वन भूमि पर इमारतों की गलत तरीके से निर्माण और प्रभावित निजी पक्ष को मुआवजा देने के मामले में जवाब दाखिल नहीं करने को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सरकार के पास लाडली बहना और लाडली भाऊ जैसी योजनाओं के तहत मुफ्त राशि बांटने के लिए पैसा है, लेकिन जमीन के नुकसान की भरपाई के लिए धन नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 13 अगस्त तक का समय दिया है और कहा, यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने जमकर चुटकियां ली। उनकी इस चुटकियों से शरद पवार भी सकते में आ गए। अजित पवार ने कहा कि अगर भाजपा और शिवसेना ने उन्हें मुख्यमंत्री का पद देने की पेशकश की होती तो वो पूरी की पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर आते। उनके इस अंदाज पर जमकर ठहाके लगे। ये बात उन खबरों को लेकर कही गई जिनमें कहा जाता है कि अजित पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अजित पवार की इस चुटकी वाले बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर खलबली मच गई है। पेरिस ओलंपिक में सपना टूटने के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती को ही अलविदा कह दिया। उन्होंने अपनी मां को एक भावुक ट्वीट कर कहा कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुकी है। इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। अलविदा कुश्ती, मैं आप सभी की हमेशा ऋणी रहूंगी, मुझे माफ कर देना। आपको बता दें कि विनेश को फाइनल से पहले ही 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर 12 व 13 अगस्त को हरियाणा का दौरा करेगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी पंकज अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी उपायुक्त और सह निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर राज्य के सभी 22 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तरीय जाँच कर रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए 817 नाम नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिससे राज्य के कुल मतदान केंद्रों की संख्या 20,629 हो गई है। सऊदी अरब में कल हुई 57 मुस्लिम देशों के समूह OIC की एक बैठक में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या पर जारी एक बयान में कहा गया कि इस जघन्य हत्या के लिए अवैध कब्जे वाली शक्ति इजराइल को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराता है। OIC ने इसे ईरान की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया है। वहीं OIC देश अमेरिका के तनाव कम करने के बयान से संतुष्ट नजर आए और कहा कि तनाव बढ़ने से क्षेत्र में जारी संकट और बढ़ जाएगा। वहीं OIC ने यह भी कहा कि युद्ध की स्थिति में वो ईरान का पूरा समर्थन करेंगे। वहीं इजराइल को क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। आज संसद में पेश होने वाले वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा एक रियल एस्टेट की तरह काम करती है। वो वक्फ बोर्ड संशोधन के बहाने उनकी जमीन हथियाना चाहती है। इस दौरान उन्होंने नजूल और अन्य संपत्तियों की भी बात की और कहा, वक्फ बोर्ड संशोधन वास्तव में भाजपा लाभार्थी योजना है। भाजपा को लिख देना चाहिए, भाजपा हित में जारी। अखिलेश ने कहा, रक्षा, रेल लैंड, नजूल लैंड की तरह
जमीन बेचना निशाना ही भाजपा की प्राथमिकता है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का आज कोलकाता में उनके निवास स्थान पर निधन हो गया। वे वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बुद्धदेव के निधन पर वर्तमान सीएम ममता बनर्जी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका दाह संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। ममता ने कहा, बुद्धदेव जन नेता थे। मैंने उनसे कई बार मुलाकात की। हर मुलाकात में उन्होंने बंगाल के विकास की ही बात की। उनके निधन से बंगाल में शोक की लहर छा गई। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा का पहला चरण फिजी में पूरा करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंची। उन्होंने यहां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में पूरी दुनिया को संदेश दिया। राष्ट्रपति ने कहा, शिक्षा हमेशा मेरे दिल के करीब रही है। शिक्षा ने विभिन्न क्षेत्रों को ऐसे नेता दिए हैं जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें, 8000 भारतीय विद्यार्थी न्यूजीलैंड के विभिन्न संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति को रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुर्मू के स्वागत में पारंपरिक माओरी पोविरी समारोह आयोजित किया गया। वहीं मुर्मू आज पीएम क्रिस्टोफर लिंकसन से मुलाकात करेंगी। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।